हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टडी वीडियो फॉर यू में आपका स्वागत है। तो चलिए फिर से लेके आए हैं आपका एसएसटी का एमसीक्यू, जो प्रैक्टिस आप लोगों के लिए शानदार होने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों के एग्ज़ाम 2026 में है और इसी तरह आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये मिला के 4 लेसन तक, यानी 4 सेट तक हो जाएगा। लेसन नहीं बोलूँगा, 4 सेट हो जाएगा। तो चलिए 40 क्वेश्चन की ओर अभी प्रवेश करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। वियना कांग्रेस 1815 की मेजबानी किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्यूक मटरनिक। ड्यूक मटरनिक के द्वारा मेजबानी किया था वियना कांग्रेस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1815 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में। तो एक नंबर का आंसर, एक नंबर ए नंबर, दो का आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 में। थर्ड नंबर क्वेश्चन, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी और अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, अफ्रीका में रेंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग नामक बीमारी कब फैला? तो चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे 1880 के दशक में। नेक्स्ट, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग अभी प्रस्थान कर रहे हैं। 6 नंबर है, बृहद उत्पादन की नीति अपनाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, हेनरी फोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की ओर जाएंगे, सार्डिनिया पिडमान का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर अगर बात किया जाए तो विक्टर इमेन्युअल। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर जाएंगे, तो वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। कौन सा वंश? बुर्बो वंश। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1832। चलिए धक्कड़ धक्कड़ क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ रहा है और 2026 के लिए एग्जाम के लिए अति आवश्यक क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच लाए हैं, तो वो देखना मत भूलिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आप लोगों को फिर से क्वेश्चन प्रोवाइड करूं। आप लोगों के बीच में जितना भी प्रोवाइड करूंगा क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कुछ भी हो नया नोटिफिकेशन आते रहेगा। चलिए अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की हो जाएंगे, ब्रिटिश भारत में गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त कर दी? तो इसका सही आंसर होगा 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर चैनल में नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नया नया फिर से देखने को। पंजाब के भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही आंसर होगा अति सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्रों से वंचित है? तो चलिए इसका ऑप्शन आगे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर का 33%, यानी 33%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर यानी 13 नंबर, कौन सी संस्था पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों IUCN। हीराकुड बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, महानदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, निम्न में से कौन प्राचीन जल संग्रह तकनीक नहीं है? तो इसका आंसर देखेंगे तो सी नंबर, नर्मदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा प्राचीन जल संग्रह तकनीक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत जल वर्षा संग्रहण, छत वर्षा जल संग्रहण। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो 60 नंबर आंसर अगर जाएंगे तो सेरिकल्चर। चलिए सेरिकल्चर, रेशम कीट पालना क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर जाएंगे अभी। 17 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रकृति स्वरूप तथा जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है क्या कहलाता है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का अगर आंसर देखा जाए तो खनिज। वस्त्र, चीनी और वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करते हैं क्या कहलाते हैं? तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सी क्वेश्चन का आंसर सी, कृषि आधारित उद्योग। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहा जाता है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम लोग 20।
भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेन्नई पत्तन। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 बार। कितना बार? 4 बार। सत्ता के क्षैतिज वितरण क्या कहलाता है? यह क्या तात्पर्य है? तो 22 का आंसर हो जाएगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर जाएंगे। चलिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई थी? तो 23 नंबर क्वेश्चन के आंसर देखेंगे तो 1956 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 24 की ओर जा रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन तो क्या था? भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो इसका आंसर, चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चुनाव आयोग या विधि आयोग? तो सही आंसर अगर बात किया जाए 24 नंबर का, सी नंबर, चुनाव आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे सरकार जो एक से ज्यादा राजनीतिक दलों से मिलकर बनती है क्या कहलाता है? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 25 नंबर का, सी यानी गठबंधन सरकार। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर जाए। कौन सा तारीख किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार लाने के लिए बेहतर है, यानी कौन सा परिवर्तन होना चाहिए था? चलिए, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, लोगों का सशक्तिकरण। 27 क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। चलिए, बेल्जियम के जलयुद्ध किसके खिलाफ थे? चलो, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये लेसन आज हटा दिया गया, आजकल हटा दिया गया है, ये लेसन और नहीं है इस बार। तो चलिए फिर भी इसका हम आंसर बताने जा रहा हूँ। तो 27 का आंसर का क्वेश्चन का आंसर होगा पानी के निजीकरण के खिलाफ। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार होता है क्या होता है? चलिए देखते हैं। 28 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, यानी उपयुक्त तो सभी, यानी जिम्मेदार सरकार, उत्तरदायी सरकार और वैध सरकार, ये तीनों आंसर हो जाएगा सरकार, लोकतांत्रिक सरकार है ना का भाग। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो ये तो खास करके बहुत को सबको ही पता रहेगा, क्योंकि न्यायपालिका ऐसा है जो कोई भी विवाद होता है उसका निपटारा करता है। ठीक है, चलो 30 नंबर क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम लोग। भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी होती है? तो चलिए 30 नंबर को क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं उल्लेख किया हुआ है। चलिए 22 भाषा आंसर है ना, ये 8वीं अनुसूची में। चलिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के बीच में देने जा रहा हूँ, और आप लोग ये वाला देखते रहिए, ताकि आप लोगों को बार बार देखते रहेंगे तो आप लोग याद हो जाएगा। और एग्जाम सामने में ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखना मत भूलिए। जितना भी मैं आप लोगों को लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ सब देखिए, और उसके बाद साइंस का भी प्रोवाइड करूँगा। तो इसी तरह आप लोगों को सपोर्ट चाहिए बस, और कुछ नहीं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन के देखें। नेपाल में सन 2006 के अप्रैल माह में आंदोलन का क्या कारण था? तो 31 का आंसर अगर हो जाए तो सी नंबर, यानी लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। चलिए धन्यवाद, चलिए आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? तो 32 का अगर क्वेश्चन का आंसर बात किया जाए तो अधिक बिजली प्राप्त करना। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, यानी प्रति व्यक्ति आय, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और औसत साक्षरता दर, इनमें से सभी। प्राकृतिक उत्पादों में को उत्पादों को विनिमय के माध्यम से, उपयोग के माध्यम से उपयोग वस्तुओं में बदलना किस क्षेत्र में आता है? तो इसका सही आंसर अगर बात किया जाए तो द्वितीय क्षेत्र। जीडीपी, जीडीपी क्या मतलब होता है? चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन के आंसर सकल घरेलू उत्पाद। 36 नंबर क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम भी। अच्छा, 36 का क्वेश्चन है, मृदा के निम्नलिखित में से क्या कार्य है? तो इसका ऑप्शन है विनिमय, भुगतान का माध्यम, मूल्यों का मापन, या विश्लेषण विश्लेषक भुगतान का मान, या उपयुक्त सभी। तो 36 का अगर आंसर, क्वेश्चन के आंसर देखा जाए तो उपयुक्त सभी। चलिए 37 के क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। आय और उपयोग का अंतर क्या कहलाता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा बचत। 38, विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी। क्योंकि विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार संबंधी नियम को बनाना, या विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन करना। तो चारों आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी तीनों आंसर हो जाएगा डी। वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है उसको क्या कहते हैं? तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाए ISO। ISO शब्द खरीदते समय
सॉरी शब्द नहीं होगा यहाँ पर, हो सकता है कि सामान खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर ISI। चलिए 41 क्वेश्चन है। वैश्वीकरण से वैश्वीकरण से देशों के बीच निम्नलिखित की तीव्र गति होती है, तो 41 लास्ट क्वेश्चन है, यानी माल एवं सेवाएं, निवेश, तकनीक, यानी सभी आंसर हो जाएगी, उपयुक्त सभी। तो चलिए सभी का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और 41 क्वेश्चन था। आप लोग अभी काम है आप लोगों का रिवाइज करने का, क्योंकि बार बार देखते रहिए याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर नया है चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब की, ताकि और नया नया वीडियो आप लोगों को मिल सके। चलिए धन्यवाद, शुक्रिया। और ये सब लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलने वाले हैं, पहले इसको ख़त्म करते हैं शॉर्ट, उसके बाद ही MCQ बाद ही आप लोगों का शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।